चलो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन? व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? बोलो। इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। कितना इनपुट डालेंगे तो कितना आउटपुट जनरेट होगा। एक लेबर लगाएंगे तो कितना जनरेट होगा। दो लेबर काम करेंगे तो कितना आउटपुट जनरेट होगा। तीन लेबर लगाएंगे तो कितना आउटपुट जनरेट होगा। चार लेबर लगाएंगे तो कितना होगा। ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है। अब प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में हम चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किए थे। एक था शॉर्ट रन और दूसरा था लॉन्ग रन। व्हाट इज शॉर्ट रन एंड व्हाट इज लॉन्ग रन? व्हाट इज वेरिएबल फैक्टर? जो इजीली चेंज किया जा सकता है, जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन तुम उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अगर तुम्हें कम यूनिट बनाना है तो तुम कम लगाओगे, ज्यादा बनाना है तो ज्यादा लगाओगे। इसको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है। फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है? जो चेंज नहीं हो सकता, जिसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, है ना। चेंज तो हो सकता है लेकिन लॉन्ग टाइम में चेंज हो सकता है, अभी इमीडिएटली चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स्ड फैक्टर। अब सोच कर देखो, ये मेरा गोडाउन है 10,000 स्क्वायर फीट का। मैं इसको रेंट पर लिया हूं 50,000 रुपीज पर मंथ का मेरा रेंट है। अब मैं इसमें सामान भर के रखूं या एक कोना में थोड़ा सा रखूं, मुझे रेंट कितना देना पड़ेगा? 50,000, क्योंकि ये क्या है मेरे लिए? फिक्स्ड फैक्टर है। दिस इज फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है। मैं उसको जितना भी यूज करूं, कम यूज करूं, ज्यादा यूज करूं, मैं मैक्सिमम इतना ही जगह यूज कर सकता हूं। अब इससे कम यूज करूंगा तब भी मुझे देना पड़ेगा पूरा 50,000। इससे पूरा फुल यूज करूंगा तब भी मुझे 50,000 देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो फिक्स्ड फैक्टर वो होता है जिसको तुम चेंज नहीं कर सकते, जो फिक्स है, जिसका कोई ना कम होगा ना बढ़ेगा। ठीक है। और वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? वो फैक्टर जो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज हो सकता है। जैसे गाड़ी फिक्स्ड है लेकिन पेट्रोल वेरिएबल है। जितना किलोमीटर चलाओगे पेट्रोल उस हिसाब से लगेगा। लेकिन गाड़ी का खर्चा तो तुम 1 किलोमीटर चलाओ या 100 किलोमीटर चलाओ, गाड़ी तो तुम्हें वही कॉस्ट पड़ेगा, है ना। तो गाड़ी फिक्स्ड फैक्टर है लेकिन साथ में पेट्रोल डीजल क्या है? वेरिएबल फैक्टर है। बात समझ रहे हो? तो शॉर्ट रन में हम प्रोडक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर ओनली। हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके शॉर्ट रन में प्रोडक्शन को चेंज करते हैं। जैसे हम हमारा एक एग्जांपल लिए थे, एक मशीन का एग्जांपल था, याद है? इस मशीन में 4 काम होता है। ए प्रोसेस ए, बी, सी एंड डी। ए में रॉ मटेरियल डालते हैं, बी बॉटल बनाता है, सी कैप बनाता है, डी असेंबलिंग करके पैकिंग करता है। ठीक है। अब इस मशीन को प्रॉपरली चलाने के लिए हमें 4 लोगों का रिक्वायरमेंट है। क्या एक आदमी इसको चला सकता है? आराम से चला सकता है, लेकिन क्या होगा? प्रोडक्शन बहुत कम होगा। क्यों कम होगा? तुम खुद सोचो ना, एक आदमी 4 काम करेगा। पहली बात तो उसका मेहनत, आधा से ज्यादा मेहनत तो दौड़ने में चला जाएगा। और दूसरा, कोई भी काम को वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। एक साथ अगर एक आदमी 4 काम कर रहा है, ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, डी कर रहा है, ए बी सी डी, तुम 4 सब्जेक्ट का एक एक पेज पढ़ रहे हो। मैथ्स का एक पेज पढ़े, अकाउंट्स का एक पेज पढ़े, इकोनॉमिक्स एक पेज पढ़े, बीएसटी एक पेज पढ़े, फिर मैथ्स एक पेज पढ़े, अकाउंट्स, क्या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक बार में अगर एक काम किया जाए तो वो बहुत अच्छे से होता है, उसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे अभी आगे जाकर। अब सोचो, अगर मैं एक लेबर को हायर करता हूं तो वो लेबर ए बी सी डी चारों काम कर रहा है, तो वो क्या वो इफेक्टिवली अच्छे से कर पाएगा? किसी भी काम नहीं कर पाएगा। तो जब 2 लेबर आएंगे तो क्या होगा? सेकंड लेबर को भी बुला लेंगे तो वो लोग आपस में काम बांटेंगे, जिसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब सब लेबर आपस में अपना अपना काम बांट लेंगे। अगर 2 लेबर हैं तो वो लोग आपस में बांट लेंगे, एक आदमी ए और बी करेगा, दूसरा आदमी सी और डी करेगा।
3 लेबर होंगे तो वो लोग आपस में उसी अकॉर्डिंग काम बांट लेंगे। 4 लेबर होंगे तो सब कोई एक एक काम ले लेंगे और सब आपस में प्रॉपरली एक एक काम करेंगे, सब बांट लेंगे। समझ रहे हो? तो जब लेबर्स को बढ़ाया गया तो हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ था, तेजी से इंक्रीज हुआ था। इनिशियली पहला लेबर आया तो कितना प्रोड्यूस किया था, एक लेबर दिन भर में 500 यूनिट बनाया। 2 आए तो सब मिलकर, दोनों मिलकर कितना बनाए, 2000 यूनिट बनाए थे। 3 आए तो मिलकर कितना बनाए, 5000। 4 आए तो मिलकर कितना बनाए, ये मशीन का प्रॉपर कैपेसिटी था। अगर इससे भी ज्यादा लेबर हो जाए, इससे ज्यादा 5वां लेबर आ जाए, 6वां लेबर आ जाए, 7वां लेबर, तो 5वां लेबर आएगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। पहली बार में प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ, 500 से, फिर कितना से इंक्रीज हुआ, फिर कितना से इंक्रीज हुआ, फिर कितना से इंक्रीज हुआ। लेकिन अब की बार प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, कितना से इंक्रीज होगा, सिर्फ 500 से। क्यों, जितने लेबर का रिक्वायरमेंट था वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका है। 5वां आएगा तो उसका जो मेहनत है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, मतलब वो, उसके पास मशीन नहीं है काम करने के लिए, तो वो क्या करेगा, सबका थोड़ा मोड़ा हेल्प कर देगा, जिससे शायद थोड़ा मोड़ा प्रोडक्शन बढ़ जाए, वो भी शायद ही, 500 भी बढ़ेगा, वो भी शायद ही बढ़ेगा, ठीक है, मान लेते हैं बढ़ गया। लेकिन अगर 6वां आ जाएगा तो क्या होगा, 6वां आएगा तो क्या 6th नंबर लेबर की वजह से कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा, क्यों नहीं होगा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, मशीन नहीं है, काम नहीं है, ऐसा नहीं, मशीन नहीं है उसके पास, है ना। अच्छा, मशीन क्यों नहीं है, क्योंकि मशीन क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है ना। शॉर्ट रन में मशीन क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है। हम इमीडिएटली नया मशीन लगा नहीं सकते। अगर मैं इमीडिएटली मशीन नंबर 2 लगा पाता तो 5वां लेबर और 6वां लेबर की वजह से प्रोडक्शन क्या होता, इंक्रीज होता, लेकिन मेरे पास मशीन नहीं है, तो 6वां लेबर आएगा तो कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नहीं हुआ, वही जीरो, एक्स्ट्रा क्या हो गया, जीरो। 7वां को भी ले आया मैं, अब क्या होना शुरू होगा, अब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होना शुरू होगा, प्रॉब्लम क्या होता है, जब एक्सेस लेबर होते हैं तो जब कोई भी काम नहीं करेगा। तुम सोचो, ये 4 लेबर होते तो चारों अपना अपना काम करते, 5वां आया तो उनका हेल्प किया, 6वां आया वो खाली बैठा, तो जो 5 थे, 6वां 7वां 8वां को खाली बैठकर क्या वो 5 काम करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। सब आपस में मिलकर क्या करेंगे, यूनियन बना लेंगे और बैठकर ताश खेलेंगे, और कोई भी पढ़ाई, कोई भी मतलब काम नहीं करेगा, तो प्रोडक्शन क्या होगा, उससे कम हो जाएगा। तो जब एक लेवल से ज़्यादा, जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा लेबर हो जाएंगे, तो हमारा जो लेबर का एफिशिएंसी होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, वो लोग काम नहीं करते, ठीक है, वो लोग आपस में, वो सब मिल जाएंगे और कोई भी काम नहीं करेगा, या आपस में झगड़ा करेंगे, तू कर, और कोई भी अल्टीमेटली काम नहीं करेगा। समझ में आया बात, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है, अच्छा यही चीज अगर लॉन्ग रन में हम देखते तो क्या होता, लॉन्ग रन में हम नया मशीन लगा सकते हैं, है ना, नया, लॉन्ग रन में हम नया मशीन भी लगा सकते हैं, नया फैक्ट्री भी सेटअप कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन में अगर मैं मशीन नंबर 2 लगा पाता तो क्या चेंजेस आता, इसमें प्रोडक्शन चेंज होता, तेजी से चेंज होता, मतलब 1 से 4 तक तो मशीन 1 में काम करते सब, 5वां लेबर आकर इनको हेल्प नहीं करता, 5वां क्या करता, मशीन नंबर 2 को चालू करता, 6वां 7वां 8वां मशीन नंबर 2 में लग जाती, फिर 9वां आता तो तीसरा मशीन लग जाता, और वो फिर नया मशीन को चालू करता, तो जो 10,000 का प्रोडक्शन था वो 20,000 30,000 40,000 में चला जाता। समझे? तो लॉन्ग रन में हम मशीन अगर इंस्टॉल कर, जब हम फिक्स्ड फैक्टर को चेंज कर सकते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कभी भी कम नहीं होता, प्रोडक्शन कंटिन्यूसली क्या होता है, इंक्रीज ही होता है। लेकिन शॉर्ट रन में जब हम फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते तब क्या होता है, इनिशियली प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज या कांस्टेंट होता है, और उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 3 स्टेजेस होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। फर्स्ट स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न का स्टेज। देखो, दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न, एक लेबर के आने की वजह से तुम्हें ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है, पहले 500 मिला,
फिर 1500 मिला, फिर 3000 मिला, फिर 5000 मिला। पिछली बार के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। पिछली बार कितना से इंक्रीज हुआ था? 500 से। इस बार कितना से इंक्रीज हुआ? 1500 से। फिर कितना से इंक्रीज हुआ? 3000 से। मतलब पहली बार जितना इंक्रीज हुआ था उससे भी ज्यादा से इंक्रीज हो रहा है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, ये वाला जो स्टेज है ये 500, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न। डिक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न हो रहा है। मतलब इंक्रीज हो रहा है लेकिन पिछले बार के मुकाबले जितना इंक्रीज हुआ था इस बार उतना इंक्रीज नहीं हुआ, इस बार कम इंक्रीज होने को इंक्रीज हुआ, 500 से इंक्रीज हुआ ना, लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा कम से इंक्रीज। बात समझ में आए? उसके बाद होता है कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न मतलब जीरो इंक्रीमेंट, नो इंक्रीमेंट। ठीक है, और आखिरी में होता है नेगेटिव रिटर्न। नेगेटिव मतलब डिक्रीज होना शुरू हो जाए। क्लियर है बात? ठीक है, बोलो। अगर फिक्स चेंज होगा तो बताओ वेरिएबल कैसे चेंज नहीं होगा? तुम नया मशीन तो लगाओगे लेकिन तुम बोलो मैं लेबर नहीं लाऊंगी, कैसे होगा? हाँ तो नया मशीन ले आओ, नहीं होगा चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ ना। अगर मशीन एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा है, मशीन थोड़ा डैमेज हो गया है, खराब हो गया, उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, रुक रुक के चल रहा है ना, 4 लेबर काम करेंगे मशीन में, मशीन रुक रुक के चल रहा है, तो तुम्हें क्या करना है? प्रोडक्शन ठीक से करने के लिए लेबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, 4 लेबर तुम्हारे पास हैं, तुम पुराना मशीन को फेंक कर उसके जगह में नया मशीन लाना चाहते हो, नया मशीन में भी 4 ही लोग काम करेंगे, कर सकते हो। ओनली फिक्स फैक्टर चेंज होगा, इसमें प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा लॉन्ग रन। ठीक है, तो इसका बोलने का मतलब ये है कि तुम चाहे तो फिक्स्ड को चेंज करो तो कर सकते हो, वेरिएबल को करो तो कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, और शॉर्ट रन में सिर्फ वेरिएबल कर सकते हो, फिक्स्ड को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो डिफरेंस बिटवीन बाद में आएंगे। पहले पढ़ते हैं वेरिएबल फैक्टर क्या होता है एंड फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है, जो कि तुम ऑलरेडी समझ चुके हो। फिक्स्ड क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। मुझे बताओ एग्जांपल, रॉ मटेरियल क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है या वेरिएबल फैक्टर है? वेरिएबल फैक्टर है, जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना लगेगा। 10 यूनिट बनाऊंगा तो 10 यूनिट का रॉ मटेरियल लगेगा, 100 यूनिट बनाऊंगा तो 100 यूनिट का लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वेरिएबल फैक्टर है ना। इलेक्ट्रिसिटी जितना देर मशीन चलेगा इलेक्ट्रिसिटी उतना लगेगा, ज्यादा मशीन चलेगा तो ज्यादा लगेगा, कम चलेगा तो कम लगेगा। पेट्रोल डीजल क्या है? वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, लेबर क्या है? वेरिएबल फैक्टर है। मशीन क्या है? गोडाउन क्या है? फिक्स्ड फैक्टर। बात समझ में आया? ठीक है, पढ़ते हैं चलो। वेरिएबल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर refers to those factor which can be changed in short run, for example raw material, casual labor, power, fuel etc. ठीक है, कैजुअल लेबर का मतलब क्या है? व्हाट इज कैजुअल लेबर? लेबर बहुत प्रकार के होते हैं, एक कैजुअल लेबर होता है, एक स्पेशलाइज्ड लेबर भी होता है। स्पेशलाइज्ड लेबर क्या करता है कि स्पेशलाइज्ड करता है। अब सोच कर देखो, तुम्हारा एक फैक्ट्री है, उसमें एक ऐसा इंजीनियर है जो तुम्हारे फैक्ट्री को बाकी सब छोड़ो, तुम्हारा स्कूल है, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा स्कूल है, स्कूल गर्मी छुट्टियों में 2 महीना बंद होता है, क्या प्रिंसिपल को निकाल देते हैं? क्या टीचर्स को निकाल देते हैं? क्यों नहीं निकालते भाई? आर दे कैजुअल लेबर्स? नो, दे आर स्पेशलाइज्ड। क्योंकि दोबारा वो मिलेंगे नहीं, गर्मी छुट्टी के अगले दिन उनको खोजने जाओगे तो वो मिलेंगे नहीं, है ना, वो कहीं ना कहीं चल दिए होंगे। तो ये सारे लेबर्स जो होते हैं ये फिक्स्ड लेबर्स होते हैं। डॉक्टर्स, क्या हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं आ रहा है तो डॉक्टर को निकाल दिया जाएगा? नहीं निकाला जाए। लेकिन फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो फैक्ट्री का जो लेबर है उसको निकाल दिया जाता है ना, बिकॉज दे आर कैजुअल लेबर। मशीन ऑपरेटर को नहीं निकाला जाता कभी भी, जो स्पेशलाइज स्किल्स है जिसके पास, उनको कभी भी नहीं निकाला जाता, क्योंकि वो पता है कि वो अगर चला जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन सामान उठाने वाले लेबर को नॉर्मली क्या होता है, जब काम नहीं रहता है उसको निकाल दिया जाता है ना, क्योंकि पता है कि वो
दोबारा आ जाएंगे, फिर मिल जाएंगे, वो नहीं तो कोई और मिल जाएगा। और जहां पर जिस इंसान को तुम रिप्लेस नहीं कर सकते उसको तुम कभी भी नहीं निकाल सकते, समझे। तो कैजुअल लेबर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, लेकिन बाकी जो एम्प्लॉयज होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। वो क्या, वो तुम्हारा कैजुअल लेबर नहीं है। जो एम्प्लॉयज हैं, जितने कंपनीज में, बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं, वो लोग स्पेशलाइज स्किल्स हैं उनके पास, वो लोग फिक्स्ड होंगे, वो लोग को नहीं निकाला जाता। वो लोग आसानी से ना मिलते हैं और ना आसानी से उनको जाने दिया जाता है, ठीक है। वो उनको अच्छे तरीके से रखा जाता है कंपनी में। पावर, फ्यूल एक्सेट्रा, वेरिएबल फैक्टर वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। As output increases, requirement for variable factor also rises and vice versa. It must be noted that variable factor are not required in case of zero output. अगर फैक्ट्री बंद है तो वेरिएबल फैक्टर भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अगर फैक्ट्री बंद है तो फैक्ट्री में ना रॉ मटेरियल लगेगा, ना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, ना फ्यूल लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, तो वो सारा एक्सपेंस क्या होगा, जीरो होगा। इसीलिए जीरो आउटपुट पर वेरिएबल फैक्टर भी क्या होता है, जीरो होता है। वॉचमैन क्या है, वेरिएबल है या फिक्स है? वॉचमैन क्या है, वेरिएबल है या फिक्स है? अच्छा, फैक्ट्री बंद तो वॉचमैन को भगा देंगे? फैक्ट्री बंद तो वॉचमैन को भगा दोगे? फैक्ट्री में मशीन नहीं रहेगा, अगले दिन कोई खोल के ले गया होगा, है ना। वॉचमैन फिक्स होता है, वॉचमैन इज नॉट वेरिएबल, क्योंकि अगर फैक्ट्री बंद भी है तब भी उसे रखना पड़ेगा, उसको 12 महीना गेट में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसको तुम नहीं कम कर सकते, प्रोडक्शन कम होगा तो वॉचमैन भी कम हो जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वॉचमैन बढ़ जाएंगे, ऐसा होता है क्या? स्कूल, तुम्हारे स्कूल में बच्चे आ रहे हैं तो गेट में गेटकीपर रहता है, बच्चे नहीं आ रहे तो गेटकीपर भी नहीं रहता है, ऐसा होता है कभी? गेटकीपर क्या है, फिक्स्ड है, वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। बोलो। नहीं, वॉचमैन फिक्स है, चेंज कर सकते हो एक बदल के दूसरा, लेकिन लाना तो पड़ेगा। अगर तुम्हारा आउटपुट जीरो है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तब भी तुम्हें उसको रखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर। वो वेरिएबल फैक्टर वो होता है कि आउटपुट कम है तो कम कर दो, आउटपुट ज्यादा है तो बढ़ा लो। जैसे हम लोग मशीन में लेबर का बात किए, कम प्रोडक्शन करना है तो एक लेबर रखेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो 4 लेबर रखेंगे, ठीक है। उसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन उसी फैक्ट्री के बाहर जो वॉचमैन खड़ा है, वो वॉचमैन को क्या मतलब अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, एक लेबर प्रोडक्शन कर रहा है कि 10 लेबर प्रोडक्शन कर रहा है कि 50 लेबर प्रोडक्शन कर रहा है कि फैक्ट्री बंद है, उसको तो वहां पर अपना काम करना ही पड़ेगा, है ना। देखो, फिक्स्ड फैक्टर रेफर्स टू दोज फैक्टर व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हम चेंज नहीं कर सकते। बिल्डिंग शॉर्ट रन में हम चेंज नहीं कर सकते, टाइम लगेगा, लॉन्ग रन होगा। लैंड एक्सेट्रा, the quantity of fixed factor remains same in short run irrespective of level of output. They do not change whether the level of output rises, falls or become zero. तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं भी होगा तब भी प्लांट एंड मशीनरी तुम्हें रखना ही पड़ेगा, जमीन एज इट इज रहेगा, गोडाउन एज इट इज रहेगा, उसको कम या ज्यादा तुम नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोडक्शन होगा तब भी उतना ही रहेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तब भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो वेरिएबल और फिक्स का डिफरेंस समझ में आ गया। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। हम चैप्टर को यहां से दो पार्ट में डिवाइड किए, एक है शॉर्ट रन, दूसरा है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन के बारे में पढ़ेंगे पूरा आने वाला 2 क्लास, फिर पढ़ेंगे लॉन्ग रन के बारे में आने वाला 1 क्लास, ठीक है। देखो, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसका एक और नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलो या फिर शॉर्ट रन बोलो। शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज किया जाता है, फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट व्हाइल कीपिंग अदर इनपुट्स अनचेंज्ड। एज देयर इज चेंज इन वेरिएबल इनपुट ओनली, सिर्फ वेरिएबल को ही चेंज किया जाता है। द रेशियो बिटवीन डिफरेंट इनपुट ट्रेंड टू चेंज एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। और इसका एक और नाम क्या है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। और सेकंड वाला लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें क्या चेंज किया जाता है? इसमें वेरिएबल एंड फिक्स दोनों को चेंज कर सकते हो। तुम चाहो तो फिक्स को चेंज करो, तुम चाहो तो वेरिएबल को चेंज करो, तुम चाहो तो दोनों को चेंज करो, ठीक है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग ऑल द इनपुट साइमल्टेनियसली इन द सेम प्रोपोर्शन एज ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में सब कुछ वेरिएबल होता है, फिक्स कुछ होता ही नहीं है। लॉन्ग रन में मशीन भी वेरिएबल है, लॉन्ग रन में जमीन भी वेरिएबल है, लॉन्ग रन में
गोडाउन भी वेरिएबल है, सब कुछ वेरिएबल है. द रेशियो बिटवीन डिफरेंट इनपुट्स टेंड टू रिमेन सेम एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट. द रिलेशनशिप इज एक्सप्लेन इन बाय द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. इसका एक और नाम क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. तो शॉर्ट रन को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. और लॉन्ग रन को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. ठीक है, देखो तो अभी तक हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े हैं? सबसे पहले बात तो पढ़े वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, फिक्स फैक्टर क्या होता है. ठीक है, और शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, और बस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. ठीक है, और भी कुछ पढ़े हैं. वेरिएबल फैक्टर क्या होता है आज ही तो पढ़े. 3 डिफरेंस बिटवीन हो गया ना हमारा. लॉन्ग रन शॉर्ट रन पढ़े, फिर वेरिएबल फैक्टर पढ़े, फिर शॉर्ट रन क्या होता है और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. ठीक है, और पढ़े हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट. यूटिलिटी चैप्टर याद है? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, ये उसी का भाई है. टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी, तो उसी का भाई है टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट. ठीक है, हमारे एग्जाम्पल में ही हम कंटिन्यू करेंगे. पहला लेबर आया, कितना प्रोडक्शन हुआ? दूसरा आया, कितना प्रोडक्शन हुआ? तीसरा आया, कितना प्रोडक्शन हुआ? चौथा आया, कितना प्रोडक्शन हुआ? पांचवा आया, कितना प्रोडक्शन हुआ? छठवा आया, कितना प्रोडक्शन हुआ? कम होना शुरू, अच्छा सेम रख देते हैं. सातवां आया, कितना प्रोडक्शन हुआ? आठवां आया, कितना प्रोडक्शन हुआ? नौवा आया, फैक्ट्री बंद हो गया. ठीक है, ये क्या है? दिस इज आवर टोटल प्रोडक्ट. जैसे तुम याद करो, आइसक्रीम खाते थे तो पहला आइसक्रीम खाए, कितना यूटिलिटी मिला, दूसरा खाए, तीसरा खाए, ऐसा ही होता था. इनिशियली यूटिलिटी फॉल होता था, फॉल होते होते जीरो हो जाता था, फिर नेगेटिव हो जाता था. यहाँ पर क्या होता है? इनिशियली इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने के बाद फॉल होना शुरू हो जाता है. ठीक है, और आखिरी में जाकर जीरो होकर बंद हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज योर टोटल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट से क्या तुम मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल सकते हो? पहला वाला जीरो लेबर पर जीरो आउटपुट है. ठीक है, तो मार्जिनल तुम निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे? कितना से चेंज हो रहा है देखोगे, ये हमेशा 1 से चेंज हो रहा है. देखो ये कितना से चेंज हो रहा है? 500. ये ठीक है, क्लियर है? क्या एवरेज प्रोडक्ट निकाल सकते हो? व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर. तो कर लो, 0 डिवाइडेड बाय 0 तो छोड़ो, 500 डिवाइडेड बाय 1, ये कितना होगा? 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 बोलो जल्दी बोलो. 175. देखो तो इतना ही है क्या? 1750. क्या तुम मैथ्स पढ़ रहे हो? बचपन में तो पढ़े हो. हाँ 1750, देखो ठीक लिखा हमने. 8000 डिवाइडेड बाय 7, 8000 डिवाइडेड बाय 7, 10,000 डिवाइडेड बाय 6, 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000, यही कर रहा हूँ. ठीक है, टोटल प्रोडक्ट को नंबर ऑफ लेबर से डिवाइड कर रहा हूँ. ठीक है, बताओ 8000 डिवाइडेड बाय 7 कितना होगा? 1142. ये कितना होगा? 3000 डिवाइडेड बाय 8, 375. और ये कितना होगा? 0. 0 डिवाइडेड बाय 9, 0. ठीक है, अब
टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, ये तो तुम निकाल ही लोगे जब तुम टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़े हो। तो अगर तुम्हें टोटल दे दूं तो मार्जिनल एवरेज निकाल लोगे, मार्जिनल मिल जाए तो टोटल एवरेज, तो कोई भी एक मिल जाए तो बाकी तुम आराम से निकाल सकते हो, है ना। ध्यान देने वाला बात यह है, अब चलो पहले एक काम करते हैं, बुक का टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। पहले बात है टोटल प्रोडक्ट। व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट? सारे लेबर मिलकर जितना प्रोडक्शन किए उसको हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। एक लेबर जितना प्रोड्यूस किया, दो जितना प्रोड्यूस, तीन जितना, उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम with given number of input. For example, if 10 labor produce 60 kg of rice, then the total product is 60 kg, ठीक है। इसका एक और नाम है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टीपीपी भी बोलते हैं, या टोटल रिटर्न भी बोलते हैं, या टोटल आउटपुट भी बोलते हैं, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट तो तुम्हें पता ही है ऑलरेडी, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर या नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जितना भी जो भी, इस एग्जांपल में वेरिएबल फैक्टर क्या है, लेबर है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर, ठीक है। एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। फॉर एग्जांपल, इफ टोटल प्रोडक्ट इज 60 kg ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड बाय 10 लेबर, देन एवरेज कितना आएगा, 6 kg। फॉर्मूला बन गया टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मार्जिनल प्रोडक्ट में आते हैं, इसका और भी दो नाम है एवरेज प्रोडक्ट का, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट और एवरेज रिटर्न। तीसरा मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लेबर के आने की वजह से जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ उसको बोलते हैं हम लोग मार्जिन। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता था, एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से तुम्हें जितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलता था उसे हम लोग बोलते थे मार्जिनल यूटिलिटी। उसी तरीके से मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट, एक एक्स्ट्रा लेबर के आने की वजह से जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। एक एक्स्ट्रा लेबर के आने की वजह से जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा उसे हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन गया, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस 1 यूनिट। जैसे इस एग्जांपल में मान लो मुझे मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है, कौन सा निकालें बोलो, मान लो मुझे 4th यूनिट का निकालना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 4th यूनिट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ 4th यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ 4 माइनस 1 यूनिट। तो ये कितना आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ 4th यूनिट कितना है, 10,000 है, माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ 4 माइनस 1 यूनिट मतलब थर्ड यूनिट, थर्ड यूनिट का कितना है, 5,000 है, तो कितना आ जाएगा। या एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू डेल्टा टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा लेबर्स, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर। ये भी कर सकते हैं जो हम लोग चैप्टर 1 में करते थे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में करते थे, चैप्टर 2 था ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर 2। तो सेकेंड फॉर्मूला भी है, वन मोर वे टू कैलकुलेट मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर, चेंज इन लेबर, ठीक है, जितना से लेबर चेंज होंगे। अब शुरू करेंगे शॉर्ट रन को, रिटर्न टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दिस इज शॉर्ट रन, ठीक है। अगर शॉर्ट रन समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, जो कि मोस्टली समझ में आ चुका है तुम्हें ऑलरेडी, है ना, एक मशीन है उसमें लेबर बढ़ते जाएंगे तो प्रोडक्शन किस हिसाब से चेंजेस होगा, ऑलरेडी समझ चुके हो तुम, है ना। और लॉजिकल भी है, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होगा। तुम खुद अगर फैक्ट्री बैठाओगे, ये तो कोई इलॉजिकल बात नहीं चल रहा है, तो इकोनॉमिक्स है, पूरा लॉजिकल है। अगर तुम खुद फैक्ट्री बैठा रहे हो तो खुद सोचो, अगर एक मशीन है जिसमें 4 लोगों का रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट लेबर आएगा तो वो चारों काम खुद करेगा तो ओवरऑल प्रोडक्शन कम होगा, दूसरा आएगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तीसरा में और इंक्रीज होगा, चौथा में और अगर तुम लेबर से भर दोगे पूरे फैक्ट्री को तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन बंद ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें भी ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो पूरा लॉजिकल वे में ही काम करता है ये। रिटर्न टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, शॉर्ट रन क्या बोलता है, देखो शॉर्ट रन का स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पढ़ो ठीक से।
Definition: law of variable proportion states that as we increase quantity of only one input, हमारे एग्जांपल में वो क्या था, लेबर, हम जैसे जैसे लेबर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कीपिंग अदर फैक्टर फिक्स्ड, टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट। स्टार्टिंग में क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, मतलब इंक्रीज तो होगा लेकिन रेट ऑफ इंक्रीमेंट जो है वो स्लो हो जाएगा। डिक्रीजिंग रेट का मतलब डिक्रीज होगा नहीं होता है, डिक्रीजिंग रेट अलग होता है और डिक्रीज होना अलग होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। टू 2023 में तुम्हारा परसेंटेज आया था मान लो 50%, ठीक है, 2024 में आया है 70% और 2025 में आया है 75%। क्या हर बार इंक्रीज हुआ है, हुआ है। 2023 के मुकाबले 2024 में इंक्रीज हुआ है, 2024 के मुकाबले 2025 में इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है इन फर्स्ट ईयर में कितना से इंक्रीज हुआ, 20% से इंक्रीज हुआ। तो अब की बार भी माइंड में क्या था, 20% से इंक्रीज होगा, हम कहां पहुंच जाएंगे, 90% में पहुंच जाएंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। अब की बार इंक्रीज तो हुआ, तुम पहले से बेटर परफॉर्म किए हो, लेकिन अब की बार जो इंक्रीमेंट है वो सिर्फ कितने का है, 5% का है। तो दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न एंड दिस इज डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न, डिक्रीजिंग रिटर्न नहीं, डिक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न। तुम्हारा रिटर्न इंक्रीज ही हुआ है लेकिन पहले के मुकाबले उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बात समझे। तो इनिशियली क्या होता है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, इनिशियली इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन एट अ डिक्रीजिंग रेट, और फाइनली नेगेटिव रेट से होता है। नेगेटिव रेट मतलब डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव रेट का मतलब होता है डिक्रीज होना। तो टोटल रिटर्न इंक्रीज होता है, स्टार्टिंग में तेजी से इंक्रीज होता है, फिर स्लोली इंक्रीज होता है और उसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है, फॉल होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 फेजेस। फेज 1 क्या बोलता है, टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस। दूसरा क्या बोलता है, टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजेस एंड इज पॉजिटिव, और टोटल प्रोडक्ट फॉल्स, मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव। अब ये तीनों फेज को हमारे एग्जाम्पल में हम समझेंगे। चलो, हमारा एग्जाम्पल कहाँ था, ऊपर होगा, ये रहा। फर्स्ट फेज कहां से कहां तक लूं, 1 to 4, क्यों 1 to 4, अच्छा फर्स्ट फेज क्या था, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, ठीक है। दूसरा फेज क्या था, ध्यान से देखो, तुम टोटल प्रोडक्ट को छोड़ो, मार्जिनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करो। पहला स्टेज को क्लासिफाई करना है जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, सेकेंड स्टेज चालू होगा जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, और तीसरा चालू होगा जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया। चलो चलते हैं ऊपर, अब बताओ देखकर कहां से कहां तक फर्स्ट स्टेज होगा, स्टेज 1, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया है, स्टेज 3, ठीक है। अब स्टेज 1 में टीपी और एमपी को देखो क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, तेजी से, दोनों तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, टीपी भी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी तेजी से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, टीपी
इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्लोली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब वही डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मार्जिनल डिक्रीज कहाँ हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट तो हाँ मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, हाँ ठीक है, डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव सुना मैं। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और तीसरे स्टेज में क्या हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट अब क्या बन गया है, नेगेटिव बन गया है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव बना तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, देखो फॉल कर रहा है, ठीक है। तो यही तीन रिलेशनशिप है। पहला रिलेशनशिप हो गया टीपीएमपी में दोनों क्या हो रहा है, तेजी से इंक्रीज हो रहा है। दूसरा क्या हो गया, टोटल इंक्रीज हो रहा है दोनों, मतलब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, ठीक है। और तीसरा स्टेज क्या हो गया, टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव बन गया, ठीक है। तीन स्टेजेस है टोटल। फर्स्ट स्टेज, टोटल प्रोडक्ट राइजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस, तो इसको शॉर्ट टर्म में लिखेंगे, टीपी इंक्रीज हो रहा है, एमपी इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, टीपी स्लोली राइज हो रहा है, छोटा ये बड़ा एरो दे दो, ठीक है, ये छोटा एरो, टीपी राइज हो रहा है लेकिन स्लोली राइज हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव, डिक्रीज बट पॉजिटिव, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल कर रहा है लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव है। तीसरे स्टेज में क्या हो रहा है, टीपी डिक्रीज हो रहा है और एमपी क्या बन गया है, एमपी तो फॉल ही कर रहा है ना, तभी नेगेटिव बना है, और एमपी क्या हो रहा है, नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो ये तीन रिलेशनशिप नॉर्मली होता। क्लियर है बात, ठीक है। बताओ क्या क्या पढ़े आज हम। सबसे पहला तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है। शॉर्ट रन क्या होता है, जहां पर सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है उसको शॉर्ट रन बोलते हैं। लॉन्ग रन क्या होता है, जहां पर वेरिएबल प्लस फिक्स्ड ऑल फैक्टर्स चेंज होता है उसको हम लोग लॉन्ग रन बोलते हैं। उसके बाद फिक्स फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, पढ़े बताओ क्या होता है फिक्स फैक्टर, जो आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड फैक्टर। और वेरिएबल फैक्टर वो होता है जो आउटपुट के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होता है। वेरिएबल फैक्टर अगर प्रोडक्शन बंद है तो वेरिएबल फैक्टर भी क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन प्रोडक्शन बंद है तो फिक्स फैक्टर कभी भी जीरो नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का एक और नाम क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का एक और नाम क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है। उसके बाद हम गए टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में। ये तो तुम पहले से पढ़े हुए, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी के फॉर्म में, ठीक है। और आखिरी में हम क्या पढ़े, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जहां पर हम तीनों फेज के बारे में पढ़े, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है, इनिशियली रिटर्न इंक्रीज होता है एट अ इंक्रीजिंग रेट, फिर डिक्रीजिंग रेट और फाइनली नेगेटिव रेट, ठीक है। चलो तो यहीं पर स्टॉप करते हैं आज के लिए, ठीक है। अजम्पशन और बाकी का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग थोड़ा, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है बड़ा है इसीलिए मैं यहीं पे रोक दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। नोट्स प्रिंट हो रहा है, अभी ले लेना क्लास के बाद।